जैसे आपने कहा कि 2 बाहुबलियों की सीट है, तो हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जन वोट तय करेगा। जनता किसको चुनेगी, वो बाहुबल के दम पर किसी को वोट नहीं देती। तो अखिलेश यादव जी ने अगर उनको प्रभारी बनाया है और वहां से आधिकारिक तौर पर या सपा से प्रत्याशी उनको टिकट कंफर्म करती है, तो कंफर्म है कि पीडीए का एक नारा दिया है, पीडीए से ही प्रत्याशी होगा। सभी लोग जिनका आपने नाम लिया वो पीडीए से ही आते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके नाम पर मुहर लगाते हैं, अंतिम निर्णय लेते हैं। हम पीडीए के साथ रहेंगे। पार्टी से प्रभारी के तौर पर यहाँ पर गोसाईगंज विधानसभा से उनको नियुक्त किया है, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर अभी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है कि वो गोसाईगंज से प्रत्याशी ही होंगे। लेकिन जो तैयारी उनकी है हम लोग प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं। निषाद पार्टी यहाँ पे सफल है, निषाद पार्टी कहीं कुछ है ही नहीं। निषाद पार्टी कोई बता दीजिए, निषाद पार्टी क्या कोई मेंबर या कुछ कोई, जैसे अपराधियों में देख लीजिए, प्रदेश में आप देखिए कि कुछ जाति विशेष के लोगों की काउंटर हो रहा है, बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है। अभी उन्होंने जीएसटी का दाम किसने बढ़ाया, लागू किसने किया? उन्होंने जीएसटी का दाम बढ़ाया, आम गरीब जनता को लूटा। अब उसके बाद जीएसटी उसमें से कुछ % कम करके, और जिसने कम किया वो बिहार का चुनाव है। इसके पहले जब खब्बू और अभय सिंह नहीं थे, ये क्षेत्र जो था गोसाईगंज विधानसभा नहीं बनी थी, सीताराम निषाद जी यहाँ चुनाव लड़ते थे, तो चुनाव नहीं जीते हैं क्या? यहाँ से चुनाव जीते, मंत्री भी रहे, विधायक बने, मंत्री भी रहे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग घूरी टीकर जो कि तारून विकास खंड के ग्राम पंचायत है, उससे चंद कदम दूरी इस्लामपुर गांव में मौजूद है, जहां की सपा के गोसाईगंज विधानसभा प्रभारी जो कि भी नए बनाए गए हैं, लोटन राम निषाद, उनका स्वागत करने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में वो यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने इस समय गांव-गांव जनसंपर्क अपना तेज कर दिया है, जबकि अभी चुनाव 2027 में होना है। दिखाइए भैया, देखिए ये बैनर लगा हुआ है, और अभी 1 घंटे बाद यहाँ कार्यक्रम होना है। लोग पहले से मौजूद हैं। यहाँ पर यादव बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। ये वही विधानसभा है जहाँ पर 2 बाहुबली अक्सर यहाँ चुनाव लड़ते हैं, कभी वो जीतते हैं तो कभी वो जीतते हैं। ऐसे में इनका यहाँ से विजय हासिल करना मुमकिन होगा कि नहीं होगा, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी इन लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। तो यादव जी, ये बताइए कि यहाँ पर 2 बाहुबलियों की अक्सर लड़ाई हुआ करती है, और अभय सिंह यहाँ से सपा के प्रत्याशी हुआ करते थे, जो कि सीटिंग विधायक हैं, लेकिन अब वो सपा के नहीं रहे। ऐसे में लोटन राम निषाद को अखिलेश यादव ने प्रभारी बनाया है, तो क्या आपको उम्मीद है कि उनको टिकट मिल जाएगा? जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उन्हें अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा, जैसे आपने कहा कि 2 बाहुबलियों की सीट है, तो हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जन वोट तय करेगा। जनता किसको चुनेगी, वो बाहुबल के दम पर किसी को वोट नहीं देती है। तो अखिलेश यादव जी ने अगर उनको प्रभारी बनाया है और वहां से आधिकारिक तौर पर या सपा से प्रत्याशी उनको टिकट कंफर्म करती है, तो कंफर्म है कि नहीं। जैसे जो सुनने में आ रहा है, यहाँ 4 प्रत्याशी का नाम आ रहा है। पारसनाथ यादव, जो जिन्होंने पूरा जीवन ही सपा के पीछे लगा दिया, आज जिला अध्यक्ष हैं, वो खुद नहीं कह रहे हैं हमको टिकट मिलना चाहिए। और इधर रोली यादव, वो भी मैदान में है। एक महावीर वर्मा, क्या नाम है, धर्मवीर वर्मा, लोग कह रहे हैं कि वो हर सुख दुख में पहुंच रहे हैं। अभी इस बीच में अचानक लोटन राम निषाद भी आ गए हैं। तो ऐसे में चारों प्रत्याशियों में आप किसको ज्यादा चाहते हैं? देखिए,
हम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पीडीए का एक नारा दिया है, पीडीए से ही प्रत्याशी होगा। ये सभी लोग जिनका आपने नाम लिया वो पीडीए से ही आते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके नाम पर मोहर लगाते हैं, अंतिम निर्णय लेते हैं। हम पीडीए के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी का निर्णय ही सर्वमान्य हो। यानी अखिलेश यादव जी जो जिसके ऊपर मोहर लगा देंगे उसी को आप लोग विजयी बनाएंगे। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने इनको पर मोहर लगा दिया? अभी हम कंफर्म तौर पे ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कोई लिखित या पार्टी कार्यालय को या सूचना नहीं दी जाती है। जैसे प्रभारी के तौर पर यहाँ पर गोसाईगंज विधानसभा से उनको नियुक्त किया है, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर अभी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है कि वो गोसाईगंज से प्रत्याशी ही होंगे। लेकिन जो तैयारी उनकी है हम लोग प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रभारी बनाया जाता है संभावित 50% मान लिया जाता है कि वो प्रत्याशी भी यहीं से होगा, तो हम लोग उनको प्रत्याशी के तौर पर दे रहे हैं और पूरे उनके साथ है। नहीं तो एक चीज ये बताइए कि जैसे अयोध्या विधानसभा से राजेश वर्मा को प्रभारी बना दिया गया है, तो क्या वहां से तेज नारायण पांडे का टिकट कट जाएगा? नहीं, ये नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि, हम यही कह रहे हैं कि बार पीडीए अखिलेश यादव जी जिसको अपना विधायक प्रत्याशी बनाते हैं हम उसके साथ रहेंगे, उसको अपना नेता चुनेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। अच्छा, पीडीए में आप किसको किसको मानते हैं? पीडीए में सब है जी, जैसे सभी जातियां आ जाती हैं पीडीए में। अब पीडीए के साथ ये हम ये नहीं कहते कि पीडीए में सिंह है और पंडित है, ये नहीं, ये लोग हम लोगों के साथ ये लोग भी हैं, ये लोगों का भी हम लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है, इसमें से लोग भी हैं। लेकिन पीडीए का अखिलेश जी ने जो नारा दिया है, दलित वंचित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हाँ, इनका बहुसंख्यक लोग हैं, इनको हम चुनेंगे यहाँ से। तो लोटन राम निषाद का तो जगह जगह बहुत स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल होगा, तो आप लोग भी करेंगे? जी, ये गोसाईगंज विधानसभा जैसे पहले सीताराम, स्वर्गीय सीताराम निषाद जी की धरती रही है, वो यहाँ से विधायक रहते थे, और अब श्री लोटन राम निषाद जी यहाँ से प्रभारी के तौर पर आए हैं, तो उनका बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि निषाद बिरादरी का वोट ये बटोर पाएंगे? बिल्कुल बटोरेंगे, क्यों नहीं बटोरेंगे? कैसे? अब कैसे क्या, मैं सीताराम निषाद जी थे, अभी समाजवादी पार्टी से बराबर वोट मिलता रहा, अब इसे कैसे, तो कोई सवाल ही कैसे? नहीं, अगर निषाद पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया तब क्या होगा? निषाद पार्टी यहाँ पे असफल है, यहाँ निषाद पार्टी कहीं कुछ है ही नहीं। निषाद पार्टी कोई बता दीजिए, निषाद पार्टी के यहाँ कोई मेंबर या कुछ कोई सदस्य प्रधान कुछ भी मत बताइए। नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं गोसाईगंज विधानसभा की। गोसाईगंज विधानसभा की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ है नहीं, यहाँ निषाद पार्टी कुछ है ही नहीं। मतलब अभी देखिए यहाँ पे वीरांगना फूलन देवी वो मनाया था गौरा घाट पे, सब लोग, सब समाजवादी पार्टी के बैनर पर मनाया था, कोई उसमें संजय निषाद पे कोई नाम नहीं। अच्छा, ये खब्बू तिवारी की स्थिति ऐसे में क्या होगी? अब खब्बू तिवारी भी किस पार्टी से आते हैं अभी तो इस पर निर्भर करता है ना। मतलब ये भी अभी संदेह है किस पार्टी से आते हैं। हाँ, अभी तो अभय सिंह और खब्बू तिवारी में कंफर्म नहीं हो पा रहा कि प्रत्याशी कौन होंगे। मान लीजिए सपा से आ गए खब्बू तिवारी तो उनका भी स्वागत है। अगर बीजेपी से आ गए तो? अब जब बीजेपी से आ गए तो यहाँ तो सब लोग सपा वाले के साथ में रहेंगे। नहीं तो आप काम पे वोट देते हैं कि जात पे? जब यहाँ पे सब समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं, समाजवादी पार्टी जो है ये अभी देखिए वहाँ लखीमपुर खीरी में अभी जो भर्ती हुई बैंक में, उसमें एक ही जात लोग पूरा वर्चस्व रहा, तो आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी जो पीडी है उसी का समर्थन करना है। अच्छा, सत्ता दल में और सपा में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? अब जैसे सत्ता दल में आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं, हर मामले तो सत्ता दल वाले फेल हैं। जैसे कुछ बताइए। जैसे दुनिया के काफी लोग देख रहे हैं। जैसे अपराधियों में देख लीजिए, प्रदेश में आप देखिए कि कुछ जाति विशेष के लोगों की काउंटर हो रहा है, बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बहुत विकास कार्य करा दिया, ये कर दिया, करा दिया, अपराधी जो है वो सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं, तो क्या कहें? कहाँ पलायन कर चुके, तो अपराध बढ़ कैसे रहा है? अभी तमाम घटनाएं आरी बगल हुई बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, जैसे बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। अभी उन्होंने जीएसटी का दाम किसने बढ़ाया, लागू किसने किया? उन्होंने जीएसटी का दाम बढ़ाया।
आम गरीब जनता को लूटा। अब उसके बाद जीएसटी उसमें से कुछ परसेंट कम करके, और जिसने कम किया वो बिहार का चुनाव है, आने वाले 27 में यूपी का चुनाव होगा, उसके लिए कितना फायदा उनको होगा कि आम जनमानस को क्या फायदा होगा। जो 18% जीएसटी कम कर दिए हैं उसको आम जनमानस में क्या फायदा होगा। आप लोग पत्रकार बंद हैं, आप पूरे क्षेत्र में जाते होंगे, पूरे जिले में जाते हैं, जिले से बाहर जाते हैं, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा कि आम जनमानस जो गरीब जनता, गांव के लोग, किसान है, इनको क्या फायदा मिल रहा है। अच्छा, जैसे हम लोग पूरे एरिया में आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि एक बार खब्बू जीतते हैं, एक बार फिर अभय जीतते हैं, फिर खब्बू जीतते हैं, फिर अभय जीतते हैं, और की बार खब्बू का है। इसके पहले जब खब्बू और अभय सिंह नहीं थे, ये क्षेत्र जो था गोसाईगंज विधानसभा नहीं बनी थी, सीताराम निषाद जी यहाँ चुनाव लड़ते थे, तो चुनाव नहीं जीते हैं क्या? यहाँ से चुनाव जीते, मंत्री भी रहे, विधायक बने, मंत्री भी रहे। तो ऐसा कहना गलत है जो कहते हैं। वक्त वक्त का समय की बात है कि एक समय था विधायक अभय सिंह विधायक बने, खब्बू तिवारी बने, और आने वाला समय है कि जनता। देखिए, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिए, और इन लोगों का दृढ़ विश्वास देखिए जो कि सपा की तरफ एकदम से अडिग दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि गोसाईगंज से सपा बाजी मारेगी कि बीजेपी बाजी को मारेगी, और सपा से किसको टिकट मिलेगा और भाजपा से किसको टिकट मिलेगा। धन्यवाद। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई